हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था कि आपको शाम को नाइट के 8 बजे आपको क्लास दूंगा, बिल्कुल उसी समय पे अपना शुरू हो चुके हैं। तो हम लोग टारगेट फॉर एग्जाम NCERT पैटर्न पे मैं बताया था आप लोग को, और स्पेशल बिहार बोर्ड, ठीक है। और भी स्टेट बोर्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट ही अपना पावर होता है, ठीक है। स्टूडेंट का पावर ही क्या होता है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, चाहे कितना टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो टारगेट फॉर एग्जाम यानी 2022-23 एग्जाम के लिए स्पेशल बिहार बोर्ड, अब मैं फॉलो जो कर रहा हूँ वो NCERT पैटर्न है, यानी NCERT ही बुक है। पैटर्न क्या होता है? NCERT ही बुक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो थोड़ा हम लोग इंट्रो देख लेते हैं अपना NCERT मैथ सिलेबस के बारे में। क्या अपना मैथ सिलेबस है, कैसे कैसे हम लोग करेंगे, क्या अपने पास टाइम, अपने पास टाइम कितना बच गया है। देखिए मैं आपको पहले टाइम दोहराता हूँ, कितना टाइम बचा हुआ है। अपना नवंबर शुरू हो चुका है, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। नवंबर दिसंबर, फिर उसका जनवरी, फिर फरवरी। फरवरी तो छोड़ दीजिए, जनवरी। यानी आपके पास लगभग 3 महीना बचा हुआ है। इन 3 महीना 90 दिन में आप कैसे डील करिएगा कि एग्जाम को 4 के आराम से आ सकते हैं, 100 में 100 आ सकता है, ला सकते हैं आप लोग मैथ में नंबर। पता है आप लोग को पाइथागोरस का आप नाम सुने होंगे। पाइथागोरस एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जो सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, पर आपको पता होना चाहिए कि मैथ में 100 लाए थे वो। सोचो कैसे अपने आप को सोचे कि ना मैथ में 100 आना ही आना है। बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, लेकिन मैथ में 100 लाए थे। सोच लीजिए, तो आप भी मैथ में 100 ला सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम पढ़ के। मैं खत्म करूँगा पूरा सिलेबस, MCQ जितना पूछा हुआ सब, मतलब ऑब्जेक्टिव जितना पूछा है ना, टोटल मिला के कम्प्लीटेड। सही बता रहे हैं, देखिएगा मैं बताया था शुरू में ही। तो चलिए अपना शुरू करते हैं अपना सिलेबस से। पहले क्या अपना सिलेबस है, तो मैथमेटिक्स सिलेबस क्लास 10th के लिए बात हो रही है यहाँ पे। क्लास 9, क्लास 8, आप कोई भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो बोलिएगा, पहले से ही मतलब वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक ना। आप चाहे तो देख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। 12th का बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, ठीक ना। तो देखते शुरू करते हैं अपना। वास्तविक संख्या क्या है? सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे सिलेबस में? सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर, यानी हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसमें क्या होता है? देखिए इसमें होता है कौन सा रूट परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, कैसे हम लोग रूट 3 सिद्ध करेंगे, कैसे कौन बटा पी बटा क्यू के रूप में रहेगा, कैसे हम लोग किसी के ऊपर बार होता है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। कोई संख्या होता है जो बटे के फॉर्म में नहीं रहता, तो उसे बटे के फॉर्म में लिखना होता है। क्या होता है? परिमेयकरण, हम लोग सर्च करने देते हैं, ठीक है। LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, सब इसी में देख लेंगे। यानी एक कोई चीज़ आपको नहीं बचने वाला। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, स्टार्टिंग में इंट्रो करेंगे हम लोग, यानी बेसिक मैथ करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स हम करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बेसिक करेंगे। बेसिक से क्या होगा ना कि आप जान पाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, वरना आपको मैथ बहुत टफ लगेगा, इतना टफ लगेगा कि आप मैथ छोड़ के चले जाएगा फिर लास्ट में। सही बता रहे हैं, आप मैथ भी नहीं पढ़ पाइएगा, बोले छोड़ो यार जो आएगा वो देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के बिना विद्या अधूरा है। आप पढ़े हुए संस्कृत का श्लोक है कि विद्या अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो विद्या खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो सेम टू सेम ये बोला, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए तो पहला हम लोग पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो रियल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। एक मिनट, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। ये क्या होता है रियल नंबर? देखिएगा सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, उससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो बहुपद क्या है? बहुपद मैंने पॉलिनोमियल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? पॉलिनोमियल्स, ऐसे जिसका पावर, जैसे मैं बताते हैं, देखिएगा जैसे x के पावर 2 हो गया, x के पावर 2 + 3 बस बराबर 0 तो नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो फिर समीकरण बन जाएगा ना, इसलिए तुम्हारा हो गया x के पावर 4, x के पावर 3, कुछ भी, बस उसका पावर होना फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे के रूप में। ये तुम्हारा बहुपद कहलाएगा। कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2 चर होगा, x और y। आप क्लास 9 करने पढ़ेंगे 1 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर सिर्फ x है तो सिर्फ x ही होता है, y है तो सिर्फ y होता है, लेकिन इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसे हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेटेज रखते हैं अपने आप में। द्विघात समीकरण पढ़ेंगे इसके बारे में। द्विघात सिर्फ जैसे हम लोग पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं ऐसे x² + 2x + 6 = 0। याद नहीं आता ना जल्दी, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, ठीक है। डी से कैसे निकालते हैं, वास्तविक है कि नहीं है, रियल है कि नहीं है, सब हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, द्विघात समीकरण में। कंप्लीट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? AP, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी AP, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे D बराबर क्या होता है, SN बराबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे N बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D, ऐसे पढ़े होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे AP के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज।
त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, हम मेनली हम लोग को पढ़ना है समरूप त्रिभुज के बारे में, ठीक है। वैसे हम लोग त्रिभुज पूरा ही पढ़ लेंगे, जैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोलते हैं इंग्लिश से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यानी एक्स होता है एक्स से, एक्स और वाई का मतलब ये और बी के बीच की दूरी कितनी है, वो दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे इसके बारे में, ठीक। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स का है दोनों चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अगर आपको त्रिकोणमिति में बिल्कुल डर लगता है तो बिल्कुल टेंशन न करें, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से त्रिकोणमिति सिखा दूंगा। बस कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, एकदम आसान तरीके से। आप सोच भी नहीं सकते कितना आसान ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है। ये कि फॉर्मूला को रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसका जब ये आ जाए तो ये तो और आसान है। ये त्रिकोणमिति कुछ प्रयोग और पेपर में आता है, 100% आता है। एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आएगा, लेकिन आएगा। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त क्या बोलते हैं, सर्कल बोलेंगे, सर्कल। जैसे कौन सा वृत्त होता है, वृत्त का त्रिज्या कितना है, वृत्त कितने डिग्री पे कौन पे बना रहता है, कितने बिंदु से वृत्त बनता है, ये सब हम लोग देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, रचना है। रचना पढ़े होंगे, मतलब जैसे प्रकार होता है ना, कितना 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, एक त्रिभुज का रचना, एक वृत्त का रचना, ठीक है। हम सब इसके अंदर देखने वाले हैं। कंप्लीट है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ में दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा होगा, आप देखिएगा यहाँ से, ठीक है। मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे आप पढ़े होंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त से संबंधित जितना भी संबंधित रहेगा ना उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट आता है किसी को भी, डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आप लोग को, ठीक। चलिए उससे हम लोग पढ़ेंगे क्या, 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी इसके नाम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वॉल्यूम कितना होता है, जैसे मान लीजिए कंकर का वैल्यू तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि शंकु जैसा होता नहीं है, बेलन जैसा होता नहीं है, गोला होता नहीं है, ऐसे में जैसे में तैसा होता है। देखिए ऐसे होता है, ये कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, इसका वॉल्यूम भी हम निकालना सीखेंगे। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में आर्किमिडीज का सिद्धांत, उससे निकलता है, ठीक है। तो वो भी हम डील करेंगे इसके बारे में। उसके बाद अपना 14वां चैप्टर आता है, इसका नाम है स्टैटिक्स, यानी संख्यायिकी, बारंबारता, यानी क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक्सआई, मतलब जैसे पढ़े होंगे आप लोग सिग्मा, एफ आई, एक्सआई, ये सब हम लोग देखेंगे इसके अंदर। बिल्कुल आसान तरीके से जो पेपर में आएगा उसे हम मैं डील कर दूंगा पूरा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, क्या मैं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा, वो भी देख लेंगे हम लोग। कैसे देख लेंगे, आपको कैसे पता पास हो कि नहीं पास होंगे, मुझे नहीं पता, आपको पता रहेगा। एक बार आईने में जाके देखिए, क्या तूने पढ़ा पूरा साल, क्या तूने मेहनत किया, नहीं किया, तो आप समझ लीजिए बाकी आपके परीक्षा क्या होने वाला है। यानी हम लोग इससे पढ़ेंगे ताश खेलना भी सिखाएंगे आप लोग को, जिंदगी में खेलना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। ताश खेला जाएगा, कैसे खेलते हैं, कौन सा किंग होता है, कौन सा क्वीन होता है, कौन सा मतलब जो बोलते हैं नंबर होता है, नंबर वाला हम देखेंगे, सब देखेंगे इसके अंदर, जोकर भी देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या, उसके बाद सर पे एक बहुत बड़ा बोझ संभालेगा, इसका नाम क्या है, एग्जाम डेट। एग्जाम कब है तो बताता हूँ, 17 फरवरी 2023 डेट फिक्स है एग्जाम का। ये डेट फिक्स हो चुका है अपना, बस आपको जाना है वहाँ पे और एग्जाम को फोड़ के आना है, मिल के नहीं फोड़ के आना, उसको फोड़ के, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, पूरा सब्जेक्टिव करा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा, कैसे मैं ट्रिकली सॉल्व किया था, सब टोटल चीज़ आपको एग्जाम में फोड़ के आना है। कंप्लीट यहाँ तक तो बताइए, यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, और ये अपना नेक्स्ट क्लास में मतलब आज ही करते हैं, ठीक है। यहाँ तो बताइए वीडियो कैसा लगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अपना मैथ का सिलेबस है, ठीक है ना। यही हम लोग यही पैटर्न करेंगे, पर एक चीज़ याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जिस लाइन से मैंने लिखाया है उसी लाइन से मैंने सिलेबस खत्म करूँगा, कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो पहले खत्म करूँगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा मेंसुरेशन में आता है, क्षेत्रमिति जिसे हम लोग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। मैं ट्रिग्नोमेट्री बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। निर्देशांक ज्यामिति ये भी आता है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है सब्जी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, ये तुम्हारा आने का एकदम पूरी संभावना रहता है। तो बस आप देख लीजिए, अपने सिलेबस है, ठीक है, अपना मैथ का सिलेबस है। और साइंस का मैं बताया था आप लोग को, MCQ करेंगे, क्या करेंगे, MCQ, समझ में का MCQ साइंस से करने वाले हम लोग। साइंस का ऐसा ठीक है, हिंदी का, संस्कृत का MCQ करेंगे रात के 8 बजे से, जो इसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक लोग बताओ, 8 बजे तो ये क्लास रहेगा जो है अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 9 बजे से हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।